अनंत चतुर्दशी की कथा। आज के पावन दिन पर आप सबका स्वागत है। यह दिन है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिसे अनंत चतुर्दशी या अनंत चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें शेषनाग पर शयन करते हुए क्षीर सागर में देखा जाता है, जिन्हें हम अनंत भगवान कहते हैं। अनंत का अर्थ है जिसका कोई अंत नहीं, जो समय और काल से परे है, जो अनंत काल तक विद्यमान है। संसार में हर वस्तु का प्रारंभ और अंत है, लेकिन परमात्मा का ना आदि है और ना अंत। वही अनंत भगवान है, वही पालनहार हैं, वही जीवन का आधार है। अनंत भगवान का स्वरूप इतना विशाल और गूढ़ है कि वेद भी उनका पूर्ण वर्णन नहीं कर पाए। ऋग्वेद में कहा गया है, अनंतो वै पुरुषा, अर्थात पुरुष यानी परमात्मा अनंत हैं। उनके एक अंश मात्र से ब्रह्मांड की रचना हुई है। वे ही क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे ही शेषनाग के अनंत फनों पर विश्राम करते हैं। वे ही ब्रह्मा को कमल से उत्पन्न करके सृष्टि रचना करते हैं। वे ही शिव के साथ मिलकर संहार भी करते हैं। जब सब कुछ लय हो जाता है, तब भी वे बने रहते हैं। उनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। अनंत चतुर्दशी का व्रत इन्हीं अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस दिन कलश की स्थापना की जाती है, उसमें जल भरकर उस पर नारियल रखा जाता है। चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। कलश के ऊपर शेषनाग पर बैठे विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र रखा जाता है। फिर चतुर्दशी के दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र बनाया जाता है। यह सूत्र कच्चे धागे का होता है। उसमें हल्दी, केसर और कुमकुम लगाकर पवित्र किया जाता है। पूजा के बाद पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। ऐसा करने से अनंत भगवान की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे उस प्राचीन कथा को जिसने इस व्रत की उत्पत्ति कराई। यह कथा दो प्रमुख रूपों में प्रचलित है, एक महाभारत काल की और दूसरी एक ब्राह्मण परिवार से जुड़ी हुई है। पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी है, जब पांडव अपने जीवन के कठिन समय से गुजर रहे थे, वनवास झेल रहे थे और अनेक कष्टों का सामना कर रहे थे। तब एक दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हम इतने दुख क्यों सह रहे हैं? हमारा राजपाट चला गया, हम जंगल जंगल भटक रहे हैं, हमारे ऊपर उपहास और अपमान का बोझ है, ऐसा क्यों? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुंदरी, यह सब समय का खेल है, लेकिन यदि तुम अनंत भगवान का व्रत करोगी तो तुम्हारे सारे दुख समाप्त होंगे और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। फिर श्री कृष्ण ने विस्तार से अनंत व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन तुम अनंत भगवान की पूजा करो, शेषनाग पर विराजमान विष्णु का ध्यान करो, कलश स्थापित करो, उसमें नारियल रखो और फिर 14 गांठों वाला धागा बनाकर पूजा करो। उसके बाद वह धागा अपने हाथ में बांधो और भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लो कि तुम 14 वर्षों तक यह व्रत करोगी। इस व्रत का पालन करने से तुम्हें सारे दुखों से मुक्ति मिलेगी। द्रौपदी ने विधिवत व्रत किया और परिणाम स्वरूप पांडवों का दुख कम हुआ, उन्हें शक्ति और धैर्य मिला और अंततः उन्हें पुनः राजपाट प्राप्त हुआ। तभी से अनंत चतुर्दशी का व्रत लोकप्रिय हुआ और लोग इसे करने लगे। अब दूसरी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था, जिसका नाम था सुमंत। उसकी पत्नी का नाम था दीक्षा। दोनों बड़े धर्मनिष्ठ थे। एक बार दीक्षा ने पति से कहा, स्वामी, हमें जीवन में ऐसे व्रत करने चाहिए जिनसे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तब सुमंत ने कहा, प्रिय, आज अनंत चतुर्दशी है। यह व्रत भगवान विष्णु का है।
आओ हम दोनों इसे करें। दोनों ने व्रत किया, पूजा की और अनंत सूत्र धारण किया। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में सुख, समृद्धि और धन धान्य की भरमार हो गई। परिवार में खुशियां छा गईं। लेकिन समय के साथ जब मनुष्य सुख पाता है तो उसका अहंकार भी बढ़ता है। सुमंत को लगा कि यह सब उसके पुरुषार्थ का फल है, ना कि किसी व्रत का। एक दिन उसने अनंत सूत्र उतारकर फेंक दिया और बोला, यह मात्र एक धागा है, इसमें कोई शक्ति नहीं। यह सुनकर भगवान विष्णु अप्रसन्न हो गए। धीरे धीरे सुमंत का धन नष्ट हो गया। परिवार में कलह होने लगी। निर्धनता ने घर में डेरा डाल लिया। दीक्षा ने यह सब देखा और अपने पति से कहा, स्वामी, यह सब अनंत भगवान का अपमान करने का परिणाम है। आपने उनके पवित्र सूत्र को अपवित्र किया है। अब आपको पुनः व्रत करना होगा और क्षमा मांगनी होगी। तब सुमंत को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने पुनः श्रद्धा से अनंत भगवान का व्रत किया, अनंत सूत्र बांधा और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके जीवन में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की शक्ति को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उनके प्रतीकों का अपमान नहीं करना चाहिए। एक साधारण धागा भी जब भगवान के नाम से पवित्र होता है तो उसमें अनंत शक्ति आ जाती है। अब हम व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करेंगे। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान पर कलश की स्थापना करें। उसमें जल भरें, आम या अशोक के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और उसके समीप अनंत भगवान का चित्र रखें। फिर 14 गांठों वाला धागा तैयार करें। यह धागा कच्चे सूत का होना चाहिए। उसमें हल्दी और कुमकुम लगाएं। पूजा में फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। फिर धागे को भगवान के समक्ष रखकर पूजन करें और संकल्प लें कि आप 14 वर्षों तक यह व्रत करेंगे। पूजा के बाद वह धागा पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधें। अनंत व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक भी है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर सुख दुख अस्थायी है, केवल भगवान का नाम ही अनंत है। जो मनुष्य अहंकार करता है उसका पतन होता है। जो भगवान पर विश्वास करता है उसका जीवन सुखमय होता है। लोक विश्वास है कि यह व्रत करने से जीवन में धन, धान्य, संतति और सुख की प्राप्ति होती है। परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। यह व्रत दरिद्रता और कष्टों को दूर करता है। अनंत भगवान का संबंध केवल विष्णु जी से नहीं है बल्कि शेषनाग से भी है। शेषनाग को ही अनंत कहते हैं। जब श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तब शेषनाग उनके आसन बनते हैं। शेषनाग के अनंत फन हैं, इसलिए उन्हें अनंत कहा जाता है। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का व्रत विष्णु भगवान और शेषनाग दोनों की पूजा है। इस दिन का एक और विशेष महत्व है गणेशोत्सव का समापन। गणेश चतुर्थी से लेकर 10 दिनों तक गणपति की पूजा होती है और अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय भक्त गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे लगाते हैं और इस प्रकार अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु भक्ति और गणेश भक्ति का संगम है। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का सिमरण करते रहना चाहिए, उनके प्रतीकों का आदर करना चाहिए और जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, आपके मन में भक्ति जागृत हुई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवारजनों तक शेयर करें ताकि वे भी इस पुण्य कथा का श्रवण कर सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है।
और हमें प्रेरित करता है कि हम इसी तरह की और भी पावन कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए जय श्री हरि, हर हर महादेव।